बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। गौर से सुनिए। बढ़ा लिए हैं। भरे मंच पर राहुल गांधी की दाढ़ी पर नीतीश कुमार की टिप्पणी, और फिर अब आप जरा गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने विपक्षी एकता के नाम पर राहुल गांधी को पटना में बुलाकर उन पर ऐसी टिप्पणी की और हंस रहे हैं। लेकिन अब जरा देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा बेहद टेंशन और तनाव ये बता रही है कि एक कप्तान के तौर पर वो समझ रहे हैं कि आने वाले 2024 में मेरा मुकाबला जिनसे है तो है, लेकिन मेरे बराबर में जो बैठे हैं यानी राहुल गांधी मेरी पार्टी की शान है और मेरी पार्टी का चेहरा है, लेकिन वो निशाने पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंभीरता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है कि उनके पीछे जो बैठे हैं पवन खेड़ा जी, उनका चेहरा देखिए, मुस्कुराहट देखिए, जैसे कि उनको मानो मन की मुराद मिल रही हो। ये पवन खेड़ा ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी का चेहरा हैं, पार्टी के रणनीतिकारों में शामिल हैं, लेकिन इनकी हंसी और इनके ठट्टे ये बता रहे हैं कि इनकी गंभीरता कितनी है। हालांकि केसी वेणुगोपाल शुरू में टेंशन में तो थे, लेकिन बाद में वो भी हंसने लगे अपने नेता के खिल्ली उड़ाए जाने पर। ये पीछे बैठे लोग हंस रहे हैं और शायद यही टेंशन मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर है। एक कप्तान के तौर पर एक कामयाब कप्तान देख रहा है कि मुकाबला कैसा है और मेरी टीम कैसी है। पटना में विपक्षी एकता के होस्ट 2024 में बीजेपी को हराने का दावा करने वाले सुशासन बाबू, ये वही सुशासन बाबू हैं जो कभी बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई चाट चुके हैं। लेकिन अब इन्होंने राहुल गांधी को पटना में बुलाकर जिस तरह से टिप्पणी की शुरुआत की, उसके बाद राहुल गांधी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी की कि शादी क्यों नहीं करते। जी हाँ, राहुल गांधी शादी भी करते, आपको बुलाते भी, लेकिन आपको जेल जाने से फुर्सत नहीं थी। जब आप जेल से आए तो महज राहुल गांधी ही ऐसे थे जो कि लालू जी आपसे मिलने आए। तमाम विरोधियों की आलोचनाओं के बाद सिर्फ राहुल गांधी आपसे मिलने आए। लालू जी आपने न उम्र का लिहाज किया और न ही इस विपक्षी एकता की गंभीरता का। आपको मंच पर इस वक्त राहुल जी की शादी की चिंता थी, जबकि आपको चिंता तो ये होनी चाहिए थी कि जो आप कह रहे हैं कि देश को कैसे बचाया जाए कथित तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के अंदर पवन खेड़ा जी जैसे लोग मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग मौजूद थे और वो वहाँ मंच पर सेकंड रो में बैठे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पटना की मीटिंग में आखिर होने वाला क्या है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा जाना था। ये बात पहले दिन से ही अरविंद केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज से, ममता बनर्जी के बॉडी लैंग्वेज से साफ हो गई थी कि कांग्रेस को वहाँ पर ये बताया जाएगा कि आप बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं हो। बार्गेनिंग की स्थिति में नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, और कांग्रेस को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए ये सब लोग एक मत हैं, एकजुट हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, उन्हें अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करना है, उनको एक मंच चाहिए था और उस मंच पर भी उन्होंने अपना एजेंडा सबसे ऊपर रखा और अध्यादेश को लेकर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि वहाँ पर अपनी पार्टी का प्रमोशन भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पवन खेड़ा जी पीछे बैठकर हंस रहे हैं, ठट्टे लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल जैसे गंभीर नेता भी उस हंसी और ठट्टे में शामिल नज़र आ रहे हैं। चलो ये कोई बात नहीं, एक रैंडम रिएक्शन हो सकता है, लेकिन पवन खेड़ा जी आप तो प्रवक्ता हैं, आपको नहीं मालूम था कि राहुल जी के पार्टी के ख़िलाफ़, कांग्रेस के ख़िलाफ़ यहाँ क्या होने वाला है। एक सफल राजा, एक सफल सेनापति के पीछे वो जो सलाहकार होते हैं उनका काम कौन करेगा। पवन खेड़ा जी आप तो टीवी का चेहरा हैं, आप तो रात दिन डिबेट पर रहते हैं, आपको नहीं मालूम था कि आप सेकंड रो में बैठे हैं, आपको क्या रिएक्ट करना है, क्या शो करना है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर शिकन और ये तनाव बता रहा है कि अध्यक्ष के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर वो समझ रहे हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है, बाहर भी और अंदर भी। उनको एक सफल कप्तान के तौर पर न सिर्फ राहुल गांधी को डिफेंड करना है बल्कि अपने अंदर की काली भेड़ों को भी पहचानना है। हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि पवन खेड़ा तो राहुल गांधी जी की हंसी के बाद हंस रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक कामयाब पॉलिटिशियन के बजाय एक साफ दिल इंसान का परिचय देते हुए न सिर्फ धैर्य, संयम और तमाम गरिमा का ध्यान रखते हुए, लालू जी की उम्र का लिहाज करते हुए अपनी बेचैनी का इजहार तो किया, लेकिन
रिएक्ट नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि चलिए अब हो जाएगी, चलिए बात टालिए। उन्होंने बाकायदा इशारे से हाथ से कहा चलिए ख़त्म हो गया, लेकिन लालू जी नहीं माने। लेकिन राहुल गांधी ने अपने संयम का परिचय देते हुए, और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने इस मीटिंग की गंभीरता का एक तरह से मान रखते हुए तमाम अपमान, तमाम मजाक को न सिर्फ झेलते हुए बल्कि उसे बर्दाश्त किया और बात को टालने की कोशिश की कि कहीं विपक्षी एकता में अगर डेंट पड़ेगा तो उनका नाम ना आ जाए। उन्होंने तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए इशारे से कहा कि नहीं ख़त्म हो जाए। उन्होंने अपनी बेचैनी के बावजूद मुस्कुराहट जारी रखी। एक सफल पॉलिटिशियन भले ही ना सही, लेकिन एक साफ दिल इंसान के तौर पर उन्होंने मान सम्मान रखा, अपना अपमान बर्दाश्त किया, देश की खातिर, अपनी पार्टी की खातिर और अपने उन लोगों की खातिर जो कि पीछे बैठकर ठट्टे तो लगा रहे हैं लेकिन हालात की गंभीरता और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे।